हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोन। ये देख लो कितना बढ़िया लग रहा है बावड़ा हमारा। ओके, ये मैम के हेयर देखिए। सबसे पहले करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाली स्मूथनिंग। मैम के हेयर बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो अब सोचो स्ट्रॉन्ग है तो कितना सिस्टम हो गया ना हैंग। तो सिस्टम को हैंग को फिर से डिसहैंग करते हैं। ये देखिए हेयर की डेंसिटी देखिए, हेयर की क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन ड्राई हो गया है मिड लाइन से नीचे नीचे तक पूरा एंड तक। ठीक है, अच्छा खासा कर्ल्स है, वे भी है पूरा। तो इस हेयर पे हम करने वाले स्मूथनिंग। कैसे होगी स्टेप टू स्टेप दिखाएंगे प्रॉपर। पहले हेयर देखिए, आप पहले तरीके से हेयर देखिए। अब सबसे पहले करेंगे हम वॉश। ये देखो वेव्स दिख रहा है, इसको स्ट्रेट करेंगे। कैसे होता है, ओके स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने वॉश किया बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, और तरीके से वॉश करेंगे हम। आपको भी पता है कि इसमें करना ही पड़ता है वॉश। ओके, ये चीज़ों को मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या होगा। वो चीज़ें आपको स्टेप टू स्टेप पूरी दिखेंगी। हमने अच्छा से इस पर शैम्पू किया है। शैम्पू करने के बाद आप देखिए ड्राई करा। ड्राई अच्छा, एक चीज़ और। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बाल हैं कर ली, तो हमने किया स्ट्रेट ड्राई। स्ट्रेट ड्राई करने के बाद देखो आपको दिख रहा है ना, पूरे बाल सीधे सीधे दिख रहे हैं पीछे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रेट ड्राई किया हमने इसके अंदर। आपको पीछे हेयर बिल्कुल सीधे दिख रहे होंगे। अब स्मूथनिंग क्रीम लगा रहे हैं भर भर के लगानी है भाई, मतलब अंत लेवल लगानी है। देखो बाल कितने स्ट्रेट लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे प्रेसिंग करें, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रेट किया है सिर्फ, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला। अगर आपसे स्ट्रेट ड्राई इतना अच्छा नहीं हो रहा है, फिर कोई लग रहा है, तो आप प्रेसिंग कर सकते हो, कोई नहीं। लेकिन ये प्रेसिंग या स्ट्रेट इतना स्ट्रेट कब होएगा, ये जब होगा जब हेयर के अंदर स्ट्रेंथ होगी, नहीं तो वो स्मूथनिंग क्रीम से जल्दी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग वाले हेयर पे अगर आप स्मूथनिंग क्रीम लगा दो, गीले वालों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप समझो उसको 2 घंटे भी रखोगे तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप सोचोगे ना कि ज़्यादा टाइम रखूंगा, चलो टाइम आज रख लेता हूँ, तब भी नहीं होगा। आपको री एप्लीकेशन करनी पड़ सकती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ऐसे चीज़ों में अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। आपने देखा कि हमने वॉश करके कितना तगड़े वाला इस पर प्रेसिंग ही मान लो, प्रेसिंग करी, वॉश करने के बाद ड्रायर करने के बाद प्रेसिंग करी। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, क्रीम भी कितनी भर भर के लग रही है। जो इसमें ना आपको कंजूसी नहीं करना। अगर आपने थोड़ी सी भी कंजूसी करी ना, तो वो वेव में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी कंजूसी। बीच बीच में कहीं ना कहीं वेव्स क्रिएट हो जाएगा। तो वो वेव क्रिएट ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर अच्छे से बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको इसके अंदर स्ट्रेट ड्रायर वगैरह करके फिर आपको क्रीम लगानी है। ओके। और ये देखिए अब हमने स्टेप टू स्टेप करा, कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं हम एक एक सेक्शंस को, आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे हेयर में कुछ नहीं होता, जब इतनी हाई डेंसिटी हो या फिर हाई कर्ल हेयर हो ना, तो कुछ नहीं करना, बस प्रोसेस को टाइम देते हुए तरीके से करना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मैं करता हूँ रोज़ की बात है, नहीं भाई। जब डेंसिटी हाई होती है या हेयर क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो चीज़ें रह जाती हैं, रैश ले जाती हैं। क्योंकि आप 99 केसेस में ना केमिकल हेयर, फ्रिजी हेयर, डैमेज हेयर, फाइन हेयर, पतले पतले बेजान से बाल, क्योंकि मार्केट में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है आजकल, क्लाइंटों के बालों के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रही। तो ऐसी जब स्ट्रेंथ वाले हेयर आते हैं, तो फिर आप उसी टाइप, आपको हैबिट होती है उसी चीज़ की करने की, तो वो चीज़ वैसे ना हो और वो चीज़ ढंग से हो वो काम, तो उसके लिए आप अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर के तरीके से काम करें, ज़्यादा बेटर। आपको देख रहे हो कि एक सेक्शन अलग से दिख रहा है, नीचे से ऊपर तक जो जो निकाले हैं उनके अंदर प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी या क्वालिटी से भरा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, स्टेप टू स्टेप करना है, बहुत ध्यान रखना है। ये फर्स्ट टाइम मैम करा रही हैं लाइफ में स्मूथनिंग, इससे पहले इन्होंने कभी स्मूथनिंग नहीं कराई। तो ये देखिए, इसके बाद तो खैर हम केराटिन भी करेंगे, तो वो चीज़ अलग है। ओके, ये देखिए ऊपर हमारा स्टेप टू स्टेप सारे पे हमने क्रीम लगा ली। कितना आपको दिख रहा होगा कि स्टेप टू स्टेप चले हैं बिल्कुल आराम आराम से, कितना भर भर के। पूरा जो ब्लैक हेयर था प्रॉपर वाइट में दिख रहा है आपको, इतनी ज़्यादा हमने क्वांटिटी में इस पर प्रोडक्ट लगाया है, क्योंकि हमें पता है कि उसको पूरा कवरअप करेगा भर के, जब भी उसके अंदर वो असर दिखाएगा। राइट, अब पूरे हेयर की मैं दिखाता हूँ, देखो कितना प्रोडक्ट है। राइट, अब ये हो गया, उसके बाद हम इसको इमल्सीफाई भी करेंगे। देखो ये हमने इमल्सीफाई करके वॉश कर रहे हैं बहुत तरीके से। अब आपको इसी के अंदर आधा रिजल्ट दिख गया होगा वॉश के टाइम ही, देखो कितना सीधा सीधा दिख रहा है। बस इस सीधे को जो स्ट्रेटनेस है, इसको हम क्या कर देंगे, अब इसको हम कर देंगे बिल्कुल सीधे को ही लॉक कर देंगे ड्रायर करके। ये देखिए ड्रायर वगैरह करा हमने, प्रेसिंग करी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बहुत अच्छी वाली प्रेसिंग करनी है, ध्यान रखना कंजूसी नहीं करनी है यार, ये बहुत गड़बड़ करते हो आप लोग। कंजूसी नहीं करनी है किसी भी प्रोसेस में, किसी भी स्टेप में। अगर आप लेट हो रहे हो तो तब भी आप प्रोसेस और जो उसकी स्टेप टू स्टेप है उसको तरीके से करते हुए पूरे करोगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा प्रेसिंग को करने के बाद सीधा न्यूट्रलाइजर, जिसको एन नंबर कहते हैं, वो लगा देंगे। राइट, ओके। अब प्रेसिंग को पूरा करते करते एक चीज़ का ध्यान भी रखना कि हमेशा सही एंगल पे प्रेसिंग को देखो। आप रूट्स देखोगे ना, कितने सही डायरेक्शन पे, किसी सही एंगल पे उठाना, वो बहुत ज़रूरी है।
आपको एक नेचुरल सा बाउंस चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा बाउंस चाहिए, हल्का फुल्का, ज़्यादा तो आएगा नहीं खैर, फिर भी अगर आपको हल्का फुल्का थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए तो आप प्रेसिंग को ओवर डायरेक्शन में लगाओगे, करोगे, जिससे कि उसकी रूट और उसकी स्ट्रेंथ ना उसी टाइप बन जाए। जबकि वो नेचुरल फॉल पे फॉल होंगे हेयर, तो आपको बाउंस अच्छा खासा देखे जाएंगे। प्रेसिंग के बाद आप देख रहे हैं कि हमने रूट्स पे से स्टार्ट कर दिया है अपना न्यूट्रलाइजर का प्रोसेस, क्योंकि रूट्स पे तरीके से लगना जरूरी है। अगर रूट्स पे वो टेढ़ा मेढ़ा रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना यार। बस इतनी सी बात है। लास्ट टाइम कल की जो वीडियो बनाई थी हमने कल या परसों वाली, जिसमें 3 मैडमों का एक साथ हमने स्मूथनिंग केराटिन वगैरह किया था, उसके अंदर भी हमने आपको दिखाया था कि हम ऐसे करते हैं, क्योंकि अब रूट्स की टेंशन नहीं है। अब इस सेक्शन को बीच में से डिवाइड करेंगे, दो में ही देखो, अभी इस पतले पतले सेक्शन में कर लेंगे क्योंकि रूट्स की टेंशन नहीं है। अब मोटे मोटे सेक्शनों के अंदर हमने ये इसका न्यूट्रलाइजर लगा दिया। देखो बाल बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा आएगा, अब कहीं नहीं जाएगा क्योंकि रूट्स की टेंशन है नहीं। रूट्स के अंदर पहले ही हमने रूट टचअप की तरह भर दिया। देखो अब अच्छे से हमने प्रोडक्ट लगाया इसके अंदर। प्रोडक्ट में कंजूसी हम करते नहीं हैं, राइट। ये देखो स्टेप टू स्टेप बिल्कुल तरीके से। अब ये न्यूट्रलाइज़र है, ये न्यूट्रल इसके सेंस में है, तो इसके अंदर कोई केमिकल है ही नहीं। ये बस हेयर को जो रिफॉर्म हुआ है उसको बस रिफॉर्म करके फिक्स कर रहा है। फिक्सर भी कहते हैं इसको, एन को फिक्स कर रहा है। जो बॉन्ड है उसका, जो हमने अमीनो थायोग्लाइकोलेट स्मूथनिंग क्रीम से तोड़ा था, अब उस प्रेसिंग से उसको स्ट्रेट कर दिया, अब उसको हम फिक्स कर रहे हैं, इसलिए इसको फिक्सर भी कहते हैं, या फिर रिफॉर्म करना कहते हैं। डाइसल्फाइड और सल्फर बॉन्ड को जो ब्रेक किया था, ठीक है। इसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जिससे वो हाइड्रोजन बॉन्ड और नॉर्मल बॉन्ड की तरह इसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। वो उसी को इसलिए कहते हैं क्योंकि H2O2 के थ्रू चलता है सारी चीज़ें। अब आपके न्यूट्रलाइज़र में भी H2O2 होता है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है आपके, उसमें भी आता है, केमिकल्स में भी काफ़ी यूज़ होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। मैनिक्योर पेडिक्योर में भी आप H2O2 यूज़ करते हो, मैल को फुलाने के काम आता है। अभी पूरा न्यूट्रलाइज़र हमारा लग गया है, इनको वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद ड्रायर करके आपको मैं फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा ना, तो देखना आप कैसा लगेगा आपको। वॉश कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करेंगे, वॉश करके देखो ये लिया है, अब ये आ गया रिजल्ट। अब देखना कैसा आएगा रिजल्ट, आप मज़ा आ जाएगा, बूम करके आएगा। ये देखो कैसा लगा, मस्त है ना। तो अब इस चीज़ को आप देखिए, क्या एक एक हेयर खिल के आया है, 1% भी उसमें वो नहीं है। ये देखिए इतना अच्छे तरीके से काम हुआ है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स पढ़ूंगा मैं, ध्यान रखना। कैसा लग रहा है देखो, कितना बेहतरीन लग रहा है मुझे तो। खैर आप बताइए, और इंस्टाग्राम पे जाकर जरूर देखना, मैम की बहुत अच्छी बिफोर आफ्टर की रील्स बनाई है। देखो एक हेयर कैसे निकल के आ रहा है ना, बाउंसी करके, पॉपअप करके। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, पी स्क्वायर।